दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। एक बार पुनः से मैं सागर ध्यानी कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान से संबंधित सवालों के साथ आपके पास पहुंचा हूं, जो कि पशुधन प्रसार अधिकारी एवं उत्तराखंड फॉरेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस लाइक, सब्सक्राइब का बटन और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, डीएनए अणु में साइटोसिन जुड़ा होता है। साइटोसिन से, ग्वानिन से, यूरेसिल से या थायमिन से। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डीएनए अणु में, डीएनए के एक मॉलिक्यूल में 4 क्षारक पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं, 2 होते हैं वैसे, प्यूरिन और पुरमिडीन। फिर प्यूरिन और पायरिमिडीन में 2 नाइट्रोजनी बेस अलग अलग होते हैं। तो डीएनए में जो आपका फर्स्ट बेस होता है वो होता है एडेनिन, फिर होता है ग्वानिन, साइटोसिन एंड द लास्ट इज थायमिन। इनमें से 2 प्यूरिन के होते हैं और 2 पायरिमिडीन के होते हैं। बात करें आरएनए में, तो आरएनए में ध्यान दीजिए, आरएनए में थायमिन अनुपस्थित होता है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल उपस्थित होता है। अर्थात डीएनए की बेसिस की बात करें तो डीएनए कंसिस्ट 4 बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन एंड थायमिन। जबकि आरएनए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो याद रखना। अब देखिए पूछा गया है कि डीएनए अणु में साइटोसिन जुड़ता है। तो देखिए डीएनए अणु में जो साइटोसिन जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिए कि साइटोसिन ट्रिपल बॉन्डेड होकर के या ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से ग्वानिन से जुड़ा होता है। जो साइटोसिन होगा वो ग्वानिन से जुड़ा होगा, जबकि जो थायमिन होता है वो एडेनिन से डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है। तो एडेनिन टू थायमिन एंड ग्वानिन टू साइटोसिन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से और एक दूसरा प्यूरिन पहले वाले पायरिमिडिन से। तो ये आपको याद रखना है, ग्वानिन। चलिए, कभी कभी पूछा जाता है बंध कितने होंगे उनके मध्य, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ डबल बॉन्ड होगा। ध्यान दीजिए, साइटोसिन से थायमीन के मध्य साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि एडेनिन और थायमीन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कार्य करते हैं? तो किस रूप में कार्य करेंगे? तो देखिए, पेंटोथेनिक एसिड की बात करें या हम कोबाल्ट एंजाइम की बात करें तो ये सह एंजाइम यानी B12 सह एंजाइम, को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं विटामिन बी। तो मोस्ट है सह एंजाइम। हार्मोन्स गलत होगा, पाचक पदार्थ, वसीयम सब गलत है, आपका सही होगा सह एंजाइम। चलिए आगे, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो एसिड्स। तो देखिए 15 हैं, 20 हैं, 4 हैं, 10 हैं। तो जब हम मानव शरीर की बात करें, वैसे तो कई प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इन ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स ये विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी टेबल आपको आप नेट पे देखोगे तो नेट पे सर्च मारोगे तो उनकी टेबल मिल जाएगी, जो कि 20 है। एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, इस प्रकार से 20 अमीनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? देखिए कौन सा रूप है जिसमें प्रोटीन का संचरण होता है? द मोस्ट है एंजाइम के रूप में, वसीय अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल, लास्ट है अमीनो एसिड्स। तो देखिए संचरण अमीनो एसिड्स के रूप में होता है। प्रोटीन का संचरण सदैव अमीनो एसिड्स के रूप में होता है। ट्रिप्सिन बदलता है। अब ट्रिप्सिन क्या बदलता है? मोस्ट है वसाओं को वसीय अम्लों में, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में, मंड को माल्टोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में एवं फ्रुक्टोज में। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, वसा को वसीय अम्ल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये वसा वाले एंजाइम आएंगे, लाइपेज या प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में बदलने का काम ट्रिप्सिन करता है। नेक्स्ट है मांड को माल्टोज में या सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में। तो ये आपके गलत होंगे, यहाँ पे
कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम आएंगे, जबकि सेकेंड में भी कार्बोहाइड्रेट के सेकेंड में आपके प्रोटीन के पाचक एंजाइम है, और ए वाले में आपके वसा के पाचक एंजाइम आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेंगे, फिर आगे पेप्टॉन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। चलिए, आरएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी बेसेस मिलते हैं? तो देखिए, अभी हमने कहा था कि समक्षारक कितने होते हैं, तो आरएनए में 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। नाम लिया था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये आरएनए में, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होगा। चलिए आगे बढ़िए। कैसीन है, कैसीन क्या है? दुग्ध जीवाणु, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध शर्करा या दुग्ध वसा। तो बात करें दुग्ध जीवाणु तो लैक्टोबैसिलस है, वल्गैरिस की बात करें, कोकस की बात करें। आगे आता है आपका दुग्ध प्रोटीन, तो जी हाँ बिल्कुल दुग्ध प्रोटीन है, जिसके कारण दूध का रंग क्या दिखता है? श्वेत दिखता है, कैसीन। दुग्ध शर्करा आपका लैक्टोज होता है, एंड दुग्ध वसा आपकी दूध में पाई जाने वाली वसा होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो कैसीन होगा वो दुग्ध प्रोटीन होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है आपका मोनो, दूसरा होता है डाई, एंड तीसरा होता है पॉली। मोनो की बात करें तो मोनो में आपके ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं। जबकि डाई में बात करें तो सुक्रोज या माल्टोज आता है, और पॉली में आपका सेलुलोज और स्टार्च आते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो ये आपका मोनो है, ठीक। जबकि आपका डाई में आएगा तो C12H22O11 करके, जो कि आपका सुक्रोज होगा। इसी प्रकार से पॉली में आगे बढ़ते जाएंगे। किससे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम कौन है इसमें? लाइपेज है, पेप्टिडेज है, एमाइलैप्सिन है, या विटामिन सी है? तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की बात करें, लाइपेज को देखें तो ये वसा पाचक होता है। पेप्टिडेज का करें तो ये प्रोटीन पाचक होता है। विटामिन सी आपका स्कर्विक एसिड है ये। जबकि एमाइलैप्सिन होगा, जो एमाइलेज से बना एमाइलैप्सिन, ये आपका कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होगा, एमाइलैप्सिन। आगे बढ़ते हैं। कौन से एंजाइम सब प्रोटीन पाचक हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से एंजाइम इसमें प्रोटीन पाचक होंगे। ट्रिप्सिन और एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन पाचक होता है, जबकि एमाइलेज आपका वसा पाचक होता है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन। तो बात करें ट्रिप्सिन की तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्सिन प्रोटीन पेप्टॉन्स को अमीनो एसिड्स में, और रेप्सिन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है आपके न्यूक्लिक एसिड्स में। तो ये आपके पास जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। जबकि टाइलिन आपका शर्करा के लिए है या शुगर के लिए है, पेप्सिन प्रोटीन, रेप्सिन प्रोटीन, इनमें से कोई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जहाँ ग्लाइकोजन संचय होता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ग्लाइकोजन कहाँ संचय होता है? तो बात कर रहे हैं हृदय की, फेफड़े की, वृक्क की या रक्त की। तो जो आपका ग्लाइकोजन होगा गाइस, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो ग्लाइकोजन संचित होता है वो होता है लीवर यानी कि यकृत में। सॉरी फॉर दैट कि इसमें ऐड करना भूल गए। लीवर या यकृत में संचित होता है। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में संचित होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। जबकि ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोलियोजेनेसिस होती है। और ग्लूकोज के अतिरिक्त अन्य का ग्लाइकोजन के रूप में संचित होना, जैसे वसा या प्रोटीन का, तो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो 3 प्रकार के हैं, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में ग्लाइकोलियोजेनेसिस, एंड
लास्ट में आपका प्रोटीन्स या वसा का ग्लाइकोजन के रूप में संचय होना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये 3 स्टेप याद रखनी है। और ग्लाइकोजन का संचय पूछा जाएगा तो यकृत आपका, लीवर आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, एडिपोज टिश्यूज़ में तो वसा का आएगा आगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जहाँ पित्त द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है, तो देखिए पित्त द्वारा वसा का इमल्सीकरण कहाँ होता है? इलियम में, आमाशय में, जिगर में और ग्रहणी में। तो आपका सही आंसर होगा ग्रहणी। ग्रहणी में पित्त द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन के बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? तो आपके आमाशय में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो देखिए आमाशय में HCl पाया जाता है, जो कि विशेष प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि विशेष प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करता है, जर्म्स को मारता है और भोजन को पुनः एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। 14वां क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को कैल्शियल पैराकिसिनेट में बदलने वाला एंजाइम है। तो देखिए आपका जो एंजाइम होगा वो दिए हुए हैं माल्टेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और लैक्टेज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है या चेंज करता है। लार काटाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो जो लार काटाइलिन होता है वो सदैव आपके क्षारीय माध्यम में क्रियाशील होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट आवश्यक करें, ताकि मैं प्रत्येक वीडियो को आपके पास पहुंचाता रहूं। गाइस, जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ पहुंचती रहेगी। ओके गाइस, थैंक यू।